नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम जानेंगे कुछ पेनी स्टॉक के बारे में जो फ्राइडे को लगातार अपर सर्किट शुरू हुआ है। दोस्तों उस स्टॉक में जो भी हमारी रिस्क एपेटाइटिस है, रिस्क कैपेसिटी, उसके अनुसार उसमें थोड़ी सी बाइंग की पोजीशन बन सके तो बनाएंगे। लेकिन पेनी स्टॉक है अभी मार्केट में, जो आपको पता है कि पूरे विश्व में अभी युद्ध का माहौल है। रसिया और यूक्रेन का जो मैटर है उसके अकॉर्डिंग हमें थोड़ी सी संभल के इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। और आपको याद रखिए उतना ही इन्वेस्ट करना है जितना आप खोने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये पेनी स्टॉक है और मार्केट अभी अनसर्टेन है। आपको बहुत समझदारी से, यदि आपको ये समझे कि यदि आपको 2000 स्टॉक खरीदनी है, 2000 क्वांटिटी खरीदनी है, तो आपको सिर्फ 20 क्वांटिटी खरीदनी है। अभी इस तरह से आप धीरे धीरे पोजीशन बना सकते हैं। आगे आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट निकाल के देगा ये सब स्टॉक। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कौन सा है वो स्टॉक जिसमें हमें रखनी है बना के नज़र। चौथानी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, चौथानी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ये एक फूड की कंपनी है। यदि आप इसका प्रोमोटर होल्डिंग देखें तो प्रोमोटर होल्डिंग आपको 48 पॉइंट के करीब आपका इसका प्रोमोटर होल्डिंग मिलेगा। और इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छा रिटर्न लोगों को दिया है, तो आप इसको पे आपको नज़र बना के रखनी है। ज़रूरत पड़े तो खरीदारी करनी है, लेकिन आपको याद रखना है खरीदारी हमें थोड़ी थोड़ी करनी है। जी हाँ दोस्तों, स्टॉक का जो नाम है वो है चौथानी फूड्स लिमिटेड। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। लिमिटेड, बीपी कैपिटल लिमिटेड कल है जो 10% की सर्किट में बंद हुआ। इस स्टॉक है जीएसएम लेवल में नहीं, जीएसएम कैटेगरी में नहीं है, इसलिए स्टॉक पे आपको ध्यान रखनी है। कल इसने अपर सर्किट लगाया था, इसलिए इस स्टॉक पे आपको बना के रखनी है नज़र। काफ़ी अच्छा स्टॉक है दोस्तों। अब इस स्टॉक की जो वैल्यूएशन है या जो स्टॉक है वो काफ़ी ऊपर चला गया है। प्रोमोटर ने जो है अपना डिक्रीज़ किया है, अपनी जो होल्डिंग है वो डिक्रीज़ की है, इसलिए इस स्टॉक पे थोड़ी सी नज़र बना के आपको रखनी है। और थोड़ा सा इसमें आपको जो है प्रिकॉशन लेना है, थोड़ा सा सावधानी से इस स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है। जो स्टॉक का नाम है वो है आपको बीपी कैपिटल लिमिटेड। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। यस मैनेजमेंट एंड सैटेलाइट्स लिमिटेड। हाँ दोस्तों, ये जो स्टॉक है वो 12 रुपये 13 पैसे पे बंद हुई है। 10% का सर्किट लगा के स्टॉक बंद हुआ है। इसने जो है हाई जो लगाया है, इसका जो 52 वीक यदि हाई की बात करें तो ये 16 रुपये 15 पैसे पे है। तो डेफिनेटली ये जो स्टॉक है एक बार 16 रुपये के करीब जाने की कोशिश करेगा, लेकिन मार्केट और सर्टेन अभी नहीं है, इसलिए थोड़ी समझदारी से आपको इस स्टॉक पर इन्वेस्ट करनी है। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आप उठाना चाहें तो बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लोअर सर्किट में जब मिले तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लंबे समय के लिए होल्ड करने की यदि इच्छा हो तो आप उठा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक की ओर। यहाँ दोस्तों अगला जो स्टॉक है उसका नाम है गायत्री हाईवेज लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, ये जो स्टॉक है जीएसएम 2 लिस्ट में है और इस स्टॉक का जो भी प्राइस है वो 86 पैसे का इसका प्राइस है। ये जो है अपर सर्किट में फ्राइडे को लॉक हुआ था, 86 पैसे पे लॉक हो गया था। ये आप देखते हैं 52 वीक जो हाई है इसका 1 रुपये 27 पैसे का है। दोस्तों यदि आप चाहते हैं इस स्टॉक में खरीदारी करना तो थोड़ी थोड़ी खरीदारी कर सकते हैं। आपको याद रखनी है अभी है जो मार्केट असर्टेन है और इस स्टॉक पर आपको उसी के अनुसार बना के रखनी है नज़र। पेनी स्टॉक है, उतना इन्वेस्ट करना है जितना आप होने के लिए तैयार है आपको याद रखनी है गायत्री हाईवे लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं अगले स्टॉक की। तो नाम से पता चल रहा है दोस्तों ये पावर सेक्टर की कंपनी है, सौर ऊर्जा से रिलेटेड कंपनी है दोस्तों। जीएसएम स्टेज 2 में है। यदि आपके पास स्टॉक है तो थोड़ी समझदारी से इसमें आपको काम लेना है। यह स्टॉक ने अपर सर्किट लगाना शुरू कर दिया है। यदि आप इसका 52 वीक का हाई देखते हैं तो आपको पता चलेगा 1 रुपये 89 पैसे पे ये स्टॉक था, अभी 92 पैसे पे ये ट्रेड कर रहा है। आपको स्टॉक पे बना के रखनी है नज़र। यदि ज़रूरत पड़े तो उसके अनुसार जो आपकी रिस्क कैपेसिटी है उसके अनुसार इसमें खरीदारी कर सकते हैं, या जो भी आपकी होल्डिंग्स इसमें बनी हुई है तो उस होल्डिंग्स में थोड़ा सा अमाउंट आप एवरेज कर सकते हैं, या फिर आपने काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में है तभी मार्केट असर्टेन है, मार्केट सर्टेन नहीं है, इसलिए आप इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। चलते हैं अगले स्टॉक की ओर। इंफ्रा प्रोजेक्ट एंड ट्रेडिंग लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, ये स्टॉक को मैंने काफ़ी पहले नीचे लेवल पे रिकमेंड किया था। जीएसएम स्टेज फर्स्ट में है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। इस स्टॉक पे आपको नज़र बना के रखनी है। यदि आप नीचे इसका ये देखें तो इसने है क्या 2 रुपये 18 पैसे का हाई लगा के ये सर्किट लोअर सर्किट में गया, लोअर सर्किट लगाता हुआ नीचे गया था। अब स्टॉक में तेज़ी आने की संभावना है। यदि आप इसका कुछ पुराना ये देखें तो आप ये देखिए 3 तारीख को भी इसने लोअर सर्किट लगाया था लेकिन 3 तारीख को अपर सर्किट लगा भी इसने स्टॉक ने लगा दिया। 2 तारीख को भी इसमें सेम कंडीशंस हुआ था, लोअर सर्किट में लॉक हुआ था ये स्टॉक। 28 को भी ये लोअर सर्किट में लॉक हुआ था, तो ये अपर सर्किट में अब आ गया दोस्तों। मार्केट में थोड़ी सी अभी अनियमितता है, लोगों को अभी नहीं पता है कि मार्केट किस तरफ जाएगा, क्योंकि युद्ध का माहौल है, इसलिए थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी है। लेकिन इस स्टॉक पर आपको बना के रखनी है नज़र। एडी वर्क्स है। जी हाँ दोस्तों, 1 रुपये 15 पैसे पे स्टॉक लॉक हुआ था, जीएसएम 2 स्टेज 2 में है। यदि आप ये देखें कि स्टॉक जो है 2 रुपये 23 पैसे का 52 वीक का हाई लगा चुका है दोस्तों। इस स्टॉक पे आपको बना के रखनी है नज़र। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर।
सिस्कॉन, किरोड सिस्कॉन जो स्टॉक है वो काफ़ी पहले रिकमेंड किया गया था, बहुत ही कम 45-40 पैसे के रेंज में। यहाँ दोस्तों इस स्टॉक ने लगाया है अपर सर्किट, जीएसएम स्टेज फर्स्ट में है। इस स्टॉक पे आपको बना के रखनी है नज़र। और इस स्टॉक को यदि आप ये देखते हैं, जो इसने हाई जो लगा है ₹1.16 का, वो फ्राइडे का है। उसके बाद इसका जो मैक्सिमम हाई है, जो 52 वीक हाई है, वो 1.45 पैसे का है। तो इस स्टॉक पे आपको बना के रखनी है नज़र। अब चलते हैं हम अगले स्टॉक की ओर। बायोजेन फार्मा इंडस्ट्री, सारे लोगों को पता है ये स्टॉक, नियर अबाउट जो भी लोग पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं सारे लोगों को पता है। स्टॉक ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है दोस्तों, और इस स्टॉक में अब एक तेज़ी दिख रही है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये स्टॉक है जो अपर सर्किट लगाता हुआ अपने 52 वीक हाई पे पहुंचा था ₹1.82 से। उसके बाद इस स्टॉक में जब मार्केट डाउन थी तो सारे स्टॉक में गिरावट आई थी, इस स्टॉक में भी गिरावट आई। उसके बाद ये स्टॉक अपर सर्किट लगाने को तैयार है, आपको ध्यान रखना है। और जो भी आपकी रिस्क एपेटाइटिस है, रिस्क कैपेसिटी है, उसके अनुसार इसमें इन्वेस्ट करना है, आपको ध्यान रखना है स्टॉक पर। अब चलते हैं अगले स्टॉक की ओर। जहाँ दोस्तों अगला जो स्टॉक है एनसीएल रिसर्च एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, फिनांस के सेक्टर की कंपनी है दोस्तों। इस स्टॉक में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। इस स्टॉक ने स्प्लिट भी दिया है, और स्प्लिट के बाद इस स्टॉक में काफ़ी तेज़ी भी आई थी, और ये काफ़ी अच्छा रिटर्न देता हुआ लोगों को जो है, लोगों को जो रिकमेंड किया गया था ये स्टॉक, वो 30 पैसे 35 पैसे, कुछ लोगों ने तो इस स्टॉक को 16 पैसे पर भी खरीदा था। और दोस्तों ये जो स्टॉक है अपना 52 वीक का है ₹3.10 को टच करके लगातार लोअर सर्किट लगाता हुआ नीचे आया है। इस स्टॉक में थोड़ी सी तेज़ी बन रही है, आपको ध्यान रखना है, आपको नज़र बना के रखना है। यदि आप चाहें तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बाय कर सकते हैं, बाइंग शुरू कर सकते हैं इस स्टॉक में। अब चलिए नेक्स्ट स्टॉक की ओर। लिमिटेड, एमएफएल इंडिया लिमिटेड ने लोगों को काफ़ी मालामाल किया है, आपको ध्यान रखना है। बहुत फेमस स्टॉक है, हमें लगता है कि जो भी लोग पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं वो सारे लोगों के पास ये स्टॉक होगा ही, कुछ ही लोग होंगे जिनके पास स्टॉक नहीं होगा। इस स्टॉक में जो नए निवेशक हैं यदि एंट्री बनाना चाहते हैं, नई एंट्री लेना चाहते हैं, तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी की एंट्री अभी आप ले सकते हैं। आगे देखते हैं इस स्टॉक की क्या परफॉर्मेंस रहती है, लेकिन थोड़ी थोड़ी एंट्री यदि आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। लेकिन आपको याद रखनी है कि यदि आपको क्वांटिटी 2000 लेनी है, बार बोलो 2000 लेनी है, तो आपको 20 ही लेनी पड़ेगी। आपको सिर्फ 1%, 1%, 2%, 3% के मैक्सिमम इसमें एंट्री लेनी है, उतनी ही पोजीशन बनानी है, क्योंकि आपको पता है मार्केट की स्थिति क्या है। और इस स्टॉक ने ₹2.79 का हाई लगा के लगातार लोअर सर्किट की ओर मूव किया था। अब चलते हैं, इसलिए आपको इस स्टॉक पे बना के रखनी है नज़र। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। विजन सिनेमा, जी हाँ दोस्तों, फिल्मी जगत की ये कंपनी है, और इस कंपनी ने आपको अपर सर्किट फ्राइडे में लॉक हुआ था। ये कंपनी अपर सर्किट में लॉक हुआ था, ₹1.54 पे ये स्टॉक का जो है ट्रेड कर रहा है, अपर सर्किट पे लॉक हुआ था। और ये है जो मैक्सिमम है, जो ₹2.44 का हाई बनाया था। ये मीडिया जगत की कंपनी है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं इस स्टॉक में तो थोड़ा सा रिसर्च करके जरूर इस कंपनी को थोड़ी थोड़ी एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा इसमें पोजीशन बना सकते हैं। यदि आपके पास स्टॉक है तो अभी आप होल्ड करें, मार्केट को देखते हुए आप होल्ड करें। यह स्टॉक है जो अपना जो 52 वीक का हाई है उसको जरूर तोड़ने की कोशिश करेगा, और ये ₹2.44 के ऊपर जब निकलेगा काफ़ी अच्छी रैली देगा इस स्टॉक में। इस स्टॉक पे आपको बना के रखनी है नज़र। अब चलते हैं अगले स्टॉक की ओर। जी हाँ दोस्तों, स्टॉक का नाम है एमरा वर्ल्ड एग्रीको लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, ₹1.54 पे स्टॉक लॉक हुआ था फ्राइडे के दिन। अनसर्टन मार्केट में भी स्टॉक ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना के दिया है। 52 वीक हाई की बात करें तो ये ₹3.58 पे पहुंचा था। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा स्टॉक है, मैंने काफ़ी रिकमेंड किया है। मेरे बहुत सारे पेनी स्टॉक जो इन्वेस्ट करते हैं, मेरे से बहुत सारे जो दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, उनके पास ये स्टॉक जरूर होगा। तो इस स्टॉक पर आपको बना के रखनी है नज़र। चलिए जानते हैं अब अगला स्टॉक के बारे में। काफ़ी चर्चित स्टॉक है, बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में स्टॉक होगा। इस स्टॉक ने गिरावट के बाद ये फिर से एक बार अपर सर्किट लगाना शुरू किया दोस्तों। यदि आपके पास नहीं है तो थोड़ी थोड़ी एक्यूमुलेशन कीजिए। आपको याद रखना है कि अभी जो टाइम है उसमें थोड़ी थोड़ी एक्यूमुलेशन करना है। यदि आपके पास ये स्टॉक है तो होल्ड करें, वो ज़्यादा प्रॉफिट देगा। ये स्टॉक बहुत अच्छा स्टॉक है। आप देख सकते हैं 52 वीक हाई जो है ₹2.66 पे जा चुका है। एक बार ₹266 को क्रॉस कर गया तो ये ₹2.66 को क्रॉस कर गया तो ये स्टॉक जरूर आपको ₹10 का लेवल दिखाएगा। तो आपको ध्यान रखनी है। स्टॉक का नाम है महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन लिमिटेड। याद रखिए पेनी स्टॉक है, आपको उतना इन्वेस्ट करना है जितना खोने के लिए तैयार हैं। दोस्तों बहुत चर्चित स्टॉक सारे लोगों के पास होगा, यदि नहीं होगा तो आप इसको थोड़ी थोड़ी स्थिति इसमें जो है पोजीशन बना सकते हैं। इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। ₹1.69 पे 1.69 पे ये जो स्टॉक है वो लॉक हुआ है। बहुत अच्छा स्टॉक है, मेरी भी इसमें होल्डिंग बनी हुई है। ₹3.06 से स्टॉक ने गिरना शुरू किया और अभी एक बार फिर से अपर सर्किट लगाने की कोशिश कर रहा है। यदि मार्केट काफ़ी अच्छा रहा, मार्केट का माहौल जो है अभी जो चल रहा है, जो माहौल काफ़ी अच्छा रहा, तो ये जो है आपको ₹10 ₹11 का लेवल जरूर दिखा सकता है। सो यामिनी इन्वेस्टमेंट पे आपको नज़र बना के रखनी है। ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में मैं बहुत लंबे से स्टॉक को होल्ड करता हुआ आ रहा हूँ, इसलिए आपको इस पर रखनी है बना के नज़र। है सनकेयर ट्रेडर्स लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, जो भी लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और पेनी स्टॉक जिनके पास होगा, ये स्टॉक जरूर उनके पोर्टफोलियो में होगा। 90% लोग इस स्टॉक को होल्ड करते होंगे। नए लोग पोजीशन बनाना शुरू करें, बहुत अच्छा स्टॉक है, लोगों को मालामाल किया है। मैंने खुद
लोगों को रिकमेंड ये जो स्टॉक है बहुत निचले लेवल पे किया था और वहाँ से लोगों ने अच्छी प्रॉफिट बनाई थी। जी हाँ दोस्तों, ये जो स्टॉक है 4 रुपये 1 पैसे से लगातार लोअर सर्किट पे आया और उसके बाद इस स्टॉक को जो रिकमेंड हमारे तरफ से किया गया था वो 50 पैसे 55 पैसे 60 पैसे पे रिकमेंड किया गया था। बहुत अच्छा प्रॉफिट इस स्टॉक ने निकाल के दिया है। तो इस स्टॉक को आपको बना के रखनी है नज़र, और ये जो है फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी है, तो इस स्टॉक पर आपको नज़र बनाइए, पोजीशन बनानी है, रिफ्रेश पोजीशन बनानी है तो थोड़ी थोड़ी पोजीशन आप बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको बार बार बोलता हूँ पेनी स्टॉक में पोजीशन कैसे बनाना है, आपको है जो एक प्रोसेस फॉलो करना है। यदि ये अपर सर्किट चला गया या जब कल ये लोअर सर्किट में आता है तो आपको जो क्वांटिटी खरीदनी है ओनली 2% की क्वांटिटी आपको खरीदनी है। जो आपकी क्वांटिटी लेनी है उसका 2% लेना है। फिर यदि लोअर सर्किट लगता है तो फिर जो भी क्वांटिटी आपको लेना है उसका 4% लेना है। फिर यदि लोअर सर्किट लगता है तो फिर आपको जो क्वांटिटी लेना है 8% का लेना है। फिर लोअर सर्किट लगता है तो आपको जो क्वांटिटी लेना है वो 16% का लेना है। इस हिसाब से आपको अपने परसेंटेज को बढ़ाना है। दोस्तों याद रखिए ये पॉलिसी बहुत अच्छा काम करती है। मैंने काफ़ी लोगों को बताया है, मैं खुद भी इसी को फॉलो करता हूँ। ये सब पेनी स्टॉक में जो स्टॉक है जो सर्किट टू सर्किट मूव करता है और सर्किट टू सर्किट डाउन होता है। तो दोस्तों आपको ध्यान बना के रखनी है इस पे। अब हम बात करते हैं अगले स्टॉक की। स्टॉक 1 रुपये 94 पैसे पे बंद हुआ था, अपर सर्किट में यह स्टॉक बंद हुआ है। इस स्टॉक पे आपको नज़र बना के रखनी है, लेकिन आपको ध्यान रखना है जीएसएम स्टेज 2 में है। सो आपको थोड़ी ध्यान से इस स्टॉक में ट्रेडिंग करनी है, थोड़ा सा ध्यान से इस स्टॉक में आपको पोजीशन बनानी है। इसने 2 रुपये 45 पैसे मैंने 2 रुपये 45 पैसे का हाई बनाया था, उसके बाद स्टॉक में गिरावट आई थी। अब स्टॉक अपर सर्किट लगाना शुरू किया है। आपको ध्यान रखनी है जब भी ये लोअर सर्किट में मिले तो आपको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करना है। पेनी स्टॉक है, आपको खुद रिसर्च करना पड़ेगा, आप खुद अपनी एनालिसिस करें, उसके बाद जो भी पेनी स्टॉक में बता रहा हूँ उसमें से कुछ सिलेक्टेड पेनी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। यहाँ दोस्तों स्टॉक का नाम आप देख सकते हैं यूनिश्री अर्बन इंफ्रा लिमिटेड। यहाँ इंफ्रा की कंपनी है, ये 2 रुपये पे ये लॉक हुआ था, जीएसएम स्टेज फर्स्ट में है। यदि आप इसका ये देखें तो प्रीवियस का जो इसका लो बनाया था 1 रुपये 91 पैसे का लो बनाया था, उसके बाद ये 2 रुपये के आसपास जो है हाई लगाया था और ये स्टॉक है अपर सर्किट में लॉक हुआ। जी दोस्तों 52 वीक के हाई की बात करें तो ये 3 रुपये 40 पैसे के रेट पे गया हुआ था। 3 रुपये 40 पैसे का हाई लगाने के बाद ये स्टॉक में गिरावट आई थी। उसके बाद अब इसमें तेज़ी शुरू हुई है, लोगों ने इसमें बाइंग करनी अब शुरू की है क्योंकि एक अच्छे लेवल पे आ चुका है ये स्टॉक। यदि हम इसका शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें तो सितंबर के बाद प्रोमोटर ने 1 साल के बाद थोड़ी सी 21 में थोड़ी सी प्रोमोटर होल्डिंग है जो कम की है, लेकिन प्रोमोटर होल्डिंग इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। लेकिन इसमें प्रोमोटर ने कुछ माल बेचा है, लेकिन ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है। प्रोमोटर के माल जो भी प्रोमोटर की हिस्सेदारी थी उसमें इसने डिक्रीज़ किया है। इस स्टॉक में जो भी रिटर्न देना था हम लोगों ने काफ़ी अच्छा उसमें प्रॉफिट बनाया है। यदि ये स्टॉक न्यू एंट्री लेना चाहते हैं तो इस स्टॉक में तो थोड़ी सी एंट्री लेनी है, बहुत कम एंट्री लेनी है। 100-200 रुपये की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, सिर्फ इसमें 100-200 रुपये जो हम लोग बात करते हैं कि पेनी स्टॉक में 100-200 रुपये इन्वेस्ट करना है, इस स्टॉक में पर्टिकुलरली जो है 100-200 रुपये ही इन्वेस्ट करना है। और इस स्टॉक में यदि पोजीशन बनाना चाहें, फ्रेश पोजीशन बनाना चाहें तो 100-200 रुपये इन्वेस्ट करना है। लेकिन इस स्टॉक में जब भी प्रॉफिट हो, जब लॉन्ग टर्म की मैं बात करूँ, इसमें जब भी प्रॉफिट हो तब प्रॉफिट लेके निकल जाए। दोस्तों अब चलते हैं अगले स्टॉक की ओर। हाँ दोस्तों अगला जो स्टॉक है AGR इंफ्रा एंड टोलिंग लिमिटेड। यहाँ दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, इंफ्रा से रिलेटेड कंपनी है, टोलिंग से रिलेटेड। तो ये दोस्तों ये कंपनी पे आपको बना के रखनी है, काफ़ी अच्छी कंपनी है। यदि हम इसका बात करें कि 52 वीक हाई की, तो ये स्टॉक ने 3 रुपये 64 पैसे के बाद एक लोअर सर्किट लगाया था और उसके बाद इस स्टॉक ने लोगों को एक अच्छा रिटर्न दिया है, एक हैंडसम रिटर्न दिया है लोगों को। लोगों ने काफ़ी इसमें पैसा कमाया है इस स्टॉक में। कि यदि हम बात करें तो इस स्टॉक में अभी जो है न्यू एंट्री लेना चाहते हैं तो न्यू एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि इस स्टॉक में अभी अपर सर्किट का दौर शुरू हो गया। लेकिन आपको जो इसमें एंट्री लेनी है वो थोड़ी क्वांटिटी में ही लेनी है। कोई भी पेनी स्टॉक हो आपको एंट्री जो लेनी है थोड़ी क्वांटिटी में ही लेनी है। 100-200-500 रुपये इन्वेस्ट करना है इसमें। अब चलते हैं अगले स्टॉक की ओर। गोयल एसोसिएट्स लिमिटेड। यहाँ दोस्तों इस स्टॉक पे आपको बना के रखनी है नज़र। यदि इसका भी 52 वीक हाई की बात करें तो इस स्टॉक ने 7 रुपये 50 पैसे का लेवल छू करके लोअर सर्किट लगाया, उसके बाद इस स्टॉक में गिरावट आई थी। दोस्तों इस स्टॉक में भी आप बना के रख सकते हैं नज़र, काफ़ी अच्छा स्टॉक है। इस स्टॉक ने जब अपर सर्किट में लॉक हुआ था फ्राइडे को, तो उसके बाद इस स्टॉक में जो सर्किट है वो नहीं ओपन हुआ था, ये पूरे दिन है जो अपर सर्किट में ही लॉक रहा। यदि आप इसके शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग पहले थी वही सेम होल्डिंग है, प्रोमोटर ने कोई होल्डिंग नहीं घटाई है। इस स्टॉक में आपको बना के रखनी है नज़र। और यदि मौका मिले तो थोड़ी लोअर सर्किट में थोड़ी खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन आपको याद रखनी है 100-200-500 रुपये ही इन्वेस्ट करना है पेनी स्टॉक में। अब चलते हैं अगले स्टॉक की ओर। स्टॉक है उसका नाम है महावीर इंडस्ट्री लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों ये स्टॉक ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट लोगों को दिया है। यदि आप
इसमें एंट्री लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा मार्केट अनसर्टेन है, इसमें मैं आपको अभी एंट्री लेने की सलाह नहीं दूंगा। लेकिन यदि आप 1% 2% जो भी आपकी बाइंग कैपेसिटी है उसके अनुसार थोड़ी सी खरीदारी कर सकते हैं। यदि आप इसका 52 भी हाई देखें तो ये जो स्टॉक है, ये जो स्टॉक है 2 रुपये 33 पैसे पे गया था, उसके बाद जो 4 रुपये 43 पैसे पे गया था, उसके बाद इस स्टॉक में गिरावट आई है दोस्तों। तो जो भी आपकी रिस्क कैपेसिटी है उसके अनुसार इस स्टॉक पे आपको की बाइंग और ख़रीदारी आप बाइंग या फिर जो आपके पास स्टॉक है तो सेलिंग आप कर सकते हैं। तो इसमें आप थोड़े से आपको नज़र बना के रखनी है इस स्टॉक में। यदि आप प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रोमोटर होल्डिंग बहुत कम है, 1.5% के करीब ही है, इसलिए मैं आपको बोला था कि इस स्टॉक में थोड़ी सी आपको सावधानी के साथ पोजीशन बनानी है। यदि आप बना सकते हैं तो याद रखें इसमें बहुत कम इन्वेस्ट करना है, 200-300 ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, स्टॉक का नाम है महावीर इंडस्ट्री। इन्वेस्ट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर आप कर लें। चलिए अब नेक्स्ट स्टॉक की ओर। कंपनी का नाम है अलका इंडिया लिमिटेड। बहुत अच्छा स्टॉक है दोस्तों, लोगों को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना के दिया है अलका इंडिया। मैंने इस स्टॉक को, यह स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में भी है। या यदि आप देखें तो 52 भी खायल 5 रुपये 89 पैसे, 5 रुपीज़ 89 पैसे पे यह स्टॉक है जो अपर सर्किट लगाने के बाद इस स्टॉक में काफ़ी गिरावट आई थी। अभी है जो आपको आधे से कम दाम पे भी मिल रहा है, तो यदि आप चाहें तो इसमें पोजीशन बना सकते हैं। काफ़ी अच्छा स्टॉक है, मैंने काफ़ी लोअर लेवल पे लोगों को रिकमेंड किया था। यह स्टॉक ने काफ़ी लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया था। मैंने 5 रुपये पे लोगों को एग्जिट करने की भी सलाह दी थी और 5 रुपये पे हम लोगों ने सारा प्रॉफिट लेके भी निकल गए थे। अब इससे थोड़ी थोड़ी पोजीशन मैं भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी हमारे लोग जो मुझे जानते हैं, जिनके साथ मेरी कॉन्टैक्ट है, जो हमारे चैनल से जुड़े हुए सारे लोग इसमें थोड़ी थोड़ी जो पोजीशन है बनाना शुरू किए हैं। काफ़ी अच्छा स्टॉक है, काफ़ी अच्छा रिटर्न देगा, लेकिन क्वांटिटी हमें लेस अभी खरीदनी है क्योंकि मार्केट में अभी भूचाल आ सकता है। अब चलते हैं अगले स्टॉक की ओर। जी हाँ दोस्तों, अगला जो स्टॉक है महावीर ओवरसीज। जी हाँ दोस्तों, ये भी स्टॉक है जो अपर सर्किट पे लगा हुआ है। 2 रुपये 42 पैसे पे इसने अपर सर्किट लगाया है। इसने 3 रुपये 8 पैसे पे के भाव पे ये जो है अपर सर्किट ये जो है 3 रुपये 8 पैसे पे मैक्सिमम ये बाउंड्री का हाई लगाया है। तो ये स्टॉक है जो डेफिनेटली 3 रुपये 8 पैसे को तोड़ते हुए आगे निकलने की कोशिश करेगा। और ये जो युद्ध का माहौल है, ये जो अभी माहौल चल रहा है हमारे आसपास, जिसमें कि अभी मार्केट में कुछ नहीं कहा जा सकता है, तो इस स्टॉक में थोड़ा सा इन्वेस्ट करने के पहले जरूर ध्यान दिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न की यदि हम बात करते हैं तो 7% का शेयर होल्डिंग पैटर्न है जो काफ़ी अच्छा नहीं है। तो यदि आपके पास ये स्टॉक है तो यदि हमारी राय माने तो इसमें थोड़ी सी पोजीशन आप एग्जिट कर सकते हैं। प्रॉफिट आपके पास ये है तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आगे यदि इसमें पोजीशन बनानी होगी तो मैं आपको जरूर बताऊँगा वीडियो के माध्यम से इसमें पोजीशन बनानी है नहीं बनानी है। अब मैं आपको बताता हूँ। अब मैं चलता हूँ अगले स्टॉक की ओर। अगला स्टॉक है उसका नाम है, जो स्टॉक है उसका नाम है विसागर फाइनेंशियल लिमिटेड। यह स्टॉक बहुत अच्छा स्टॉक है। इसने फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी, एनबीएफसी की कंपनी है। इसने लोगों को काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दिया है। ये स्टॉक जब एक बार भागना शुरू किया था तो स्टॉक कंपनी का नाम नहीं ले रहा था। इस स्टॉक ने हाल फिलहाल में बोनस भी दिया है। इस स्टॉक ने स्प्लिट भी दिया है और बोनस भी दिया है। जी हाँ दोस्तों, यह स्टॉक यदि आप इसका 52 भी हाई देखें तो आप देखेंगे कि ये जो स्टॉक है 6 रुपये 97 पैसे, 6 रुपये 97 पैसे का हाई लगा के स्टॉक नीचे आया है। दोस्तों हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हुए थे वो 6 रुपीज़ में इस स्टॉक में एग्जिट हो चुके थे। उसके बाद फिर से इसमें बाइंग बनती है और मैं सजेस्ट करूंगा इसमें थोड़ी थोड़ी बाइंग कर सकते हैं, लेकिन याद रखें रिस्क जो भी आपका है उसके अनुसार। पेन स्टॉक है, थोड़ा 200 500 700 आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मार्केट भी अनसर्टेन है, तो जो भी पेन स्टॉक मैंने आपको बताया है उस स्टॉक पर आपको ध्यान रखनी है। लेकिन याद रखें पेन स्टॉक है, मार्केट अनसर्टेन है, अभी कुछ नहीं कर सकते मार्केट किधर जाएगा, तो थोड़ी सी बहुत सावधानी से आपको पोजीशन बनानी है। धन्यवाद आपको हमारी वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।